सुहेल अहमद साहब का, बबू बराल साहब का जो दौर में जो ड्रामे होते थे, इंशाल्लाह वो वक्त वापस आएगा और अच्छे फ़नकारों का वो टाइम वापस आएगा। जिसने वल्गर करना है उसकी नज़र में वल्गैरिटी नहीं है, उसका आर्ट है। यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती नहीं होती। स्टेज एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको कोई डिमांड्स नहीं रखी जाती हैं, आपकी मर्ज़ी है तो आपने किसी से बात करनी है, वरना नहीं करनी। मैं आपका मेज़बान जाफ़र हुसैन, आप देख रहे हैं SBI न्यूज़। बात करते जाएं अगर हम शोबिज़ की, तो रेक्स एडिटोरियल का जब नाम आता है तो ज़रूर है कि हमारे साथ कोई फ़नकार मौजूद है। तो यहाँ पर मरकज़ी किरदार अदा कर रही हैं, हमारे हमरा मौजूद हैं हुमा अली, वो जिनका शहर लाहौर से ताल्लुक़ है, यहाँ पे परफॉर्म कर रही हैं। उनसे हम चंद अच्छी बातें भी करेंगे और जो एक माजी में हो रहा है और जो इस टाइम हो रहा है उसके हवाले से भी बात करेंगे। मैंने उनके हॉल में बैठ के देखी एक अच्छी परफॉर्मेंस, उस परफॉर्मेंस से हम अपने इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। हुमा जी, पहले तो वेलकम हमारे SBI न्यूज़ से। कैसे कहेंगी मुल्तान की शायकीन के हवाले से? एक तो थैंक यू सो मच कि आपने इतनी ऑनर दी, आप आए। और मुल्तान जो है वो बेसिकली मेरे नानकों दादकों का शहर है, लेकिन मैं लाहौर से क्योंकि वहीं पे ही पैदा हुई, वहीं पे ही पली बड़ी। लेकिन मुल्तान में सेकंड मेरा है एक्सपीरियंस, चांस हुआ है मुझे ड्रामा करने का। पहली दफ़ा मैं आई थी बाबर में, अभी मैं रेक्स में आई, लेकिन बहुत अच्छा रहा। अभी बहुत ज़्यादा सख्ती है, लेकिन डर उनको होता है, उन फ़नकारों को जो वल्गैरिटी करते हैं, जिनका काम अच्छा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम शुरू से अच्छा है, उसमें वल्गैरिटी नहीं है और साफ़ सुथरा काम रहा है। कमर्शियल रहा है लेकिन साफ़ सुथरा रहा है, इसलिए कोई डर खौफ तो नहीं है। हाँ जी, लेकिन ज़रा एहतियात और ज़्यादा जो है, बड़ी स्ट्रिक्टली ड्रामा चेक किया जा रहा है, तो ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा। कैसे देखती हैं कि एक स्क्रिप्ट के मुताबिक ड्रामा होना और आउटडोर में आपको पता है जो आया वही बोल दिया, तो स्क्रिप्ट पे और अच्छी टीम के साथ काम करना, अच्छे डायरेक्टर की सरपरस्ती के साथ काम करना, इसमें कितनी आपको मेहनत और कितनी आपको जहानत की ज़रूरत है? मैंने हाल में बैठ के देखा है, आपकी जो जुमलों की पकड़ है ना, वो मुझे बहुत एक फ़नकार वाली नज़र आई। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे काम की तारीफ़ की। मैं एज़ आ डांसर तो मैं अपने आर्टिस्टों में, मैं ऑडियंस में नहीं जानी जाती। एज़ आ गुड आर्टिस्ट मैं ज़रूर जानी जाती हूँ और मुझे ज़्यादा शौक़ भी एक्टिंग का ही है, काम का ज़्यादा है कि मेरी एंट्री पे ज़्यादा फोकस होती है। हाँ जी, लेकिन यहाँ पे जो आपने देखा वो मेरा रिहर्सल वाला काम नहीं था, वो सिर्फ मुझे कहा कि एंट्री है और मैं चली गई। ऐसा प्रॉपर कोई एंट्री मुझसे करवाई नहीं गई, लेकिन मैं मुझसे अगर रोल जो करवाए जाते हैं बेतहाशा मैंने प्ले किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सभी जो काम करने वाले लोग हैं, जो मेरे साथी हैं, वो जानते हैं कि मैं अच्छा काम करती हूँ। मतलब जो भी एक्ट करवाया जाए उस पर मैं पूरा उतरती हूँ। अगर हम बात करते जाएं मुख्तलिफ़ ड्रामों के हवाले से, जिस तरह हुकूमत ने लाहौर को बंद किया हुआ है, कसूर बंद किया हुआ है, शेखुपुरा बंद किया हुआ है, तो ऐसे जनूबी पंजाब के कई और थिएटर भी हैं जिन पे इस तरह की, आज यहाँ पे भी सरप्राइज़ विज़िट हुआ। तो क्या देखती हैं, परफॉर्मेंस वाले एक्टर को किसी चीज़ की परेशानी है आज भी? अच्छा, ये जो परफॉर्मेंस करने वाला है ना, मैंने पहले भी ये बताया कि नहीं, उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको कोई टेंशन नहीं है। हाँ जी, बिला वजह अगर उसको कोई तंग करे वो एक अलग बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो काम करने वाले फ़नकारों को किसी ने कोई ना नोटिस दिया है, ना तंग किया है, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा ख़्याल है कि काम करने वाला बंदा किसी भी मैदान में वो डरता नहीं है किसी से, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही ऐसा होता है कि अगर कुछ गलत है तो वो आप दिखाएं, जब गलत नहीं होगा तो उसको किस चीज़ का डर। और ये होना चाहिए, जो वल्गैरिटी है उसको ख़त्म होना ही चाहिए। मैं इस चीज़ में साथ हूँ उन लोगों के जो इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, अपने उन फ़नकारों के, उन डायरेक्टर के, उन साथियों के, आर्ट कौंसल के, जो वल्गैरिटी को ख़त्म करेंगे, गंदे डांस को ख़त्म करेंगे, गंदी जो कुछ भी हो रहा है हमारे स्टेज पे, एक स्क्रिप्टेड काम हो तो उसमें मुझे भी मज़ा आएगा। आपने मुझे कहा कि यार ये वल्गैरिटी है, तो जब फ़नकार ये सब चीज़ें जानता है तो फिर स्टेज पे जाके किस चीज़ की मजबूरी है कि शायकीन कहते हैं, क्या मजबूरी है जो वहाँ जाके फिर इस तरह की हरकत हो जाती है? अच्छा नहीं, ये अपने ना हर एक के अपने काम पे डिपेंड करता है। जिसने काम करना है उसने काम करना है, जिसने वल्गर करना है उसकी नज़र में वल्गैरिटी नहीं है, उसका आर्ट है। ठीक है, अपनी अपनी सेंस से हर कोई देखता है अपने काम को, तो मैं किसी पे बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ इतनी बात करूँगी, हाँ जी, जो वल्गर हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। काम, स्टेज एक बड़ी अच्छी जगह है काम की, बहुत अच्छा प्लेस है काम करने का, लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छा प्लेस है, क्योंकि देखें यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती नहीं होती। स्टेज एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको कोई डिमांड्स नहीं रखी जाती हैं, आपकी मर्ज़ी है तो आपने किसी से बात करनी है, वरना नहीं करनी। ठीक है,
तो स्टेज पे जो जाके परफॉर्मेंस होती है वो भी आर्टिस्ट की अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, कोई शयाकीन का नहीं होता। मैंने सारी ज़िंदगी इतने साल हो गए काम करते हुए कभी कोई वल्गर स्टेप नहीं किए, मैंने कोई वल्गर डांस नहीं किए, तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक ऐसी लाइक करती है। जैसे अगर हम बात करते जाएं तो लोग बैन हो जाते हैं, आप भी किसी शहर से बैन हुए? नहीं, अल्लाह ना करे मैं कभी बैन हूँ। मुझे कभी भी कोई वार्निंग लेटर, कोई मुझे एक होता है ना कि कोई भी मुझे आके कहे हुमा ये नहीं करना या ऐसे नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लाहौर में भी आर्ट कौंसल हैं, वो भी मेरी बहुत ऑनर करते हैं। मैं ऐसे फैसलाबाद जाती हूँ, वहाँ पे बहुत ऑनर, पिंडी में, उसके अलावा गुजरांवाला में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये कहा जाता है कि हुमा वो आर्टिस्ट है। ये आर्ट कौंसल वाले जो हमारी सेंसर देखने आते हैं वो लोग ये कहते हैं कि हुमा के काम में ना डांस में वल्गैरिटी नहीं है, हमें परफॉर्मेंस नज़र आती है और साफ़ सुथरा काम करने वाली एक्टर है। मेरे लिए एजाज़ बहुत है और मैं बहुत रिज़र्व होकर काम करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये मरने का मकाम है कि मुझे कोई कहे कि हुमा ने वल्गर काम किया। नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी भी। हुमा जी, हम एक बड़ी मौजूदा और करंट बात करना चाहते हैं जो बैक स्टेज से लीक हुई हैं। अगर हम बात करते जाएं अपने सीनियर अदाकारों की, तो जब मैं भी समझ लो कि इतना बड़ा वक्त नहीं गुजारा। बब्बू बराल के ड्रामा लगता था या सुहेल अहमद का ड्रामा लगता था, तो वहाँ पे भी एक जज परफॉर्मेंस होती थी, तो उस ड्रामे को दूर दराज से लोग फैमिली के साथ बैठ के देखते थे। वही ड्रामा है, वही लोग हैं, लेकिन वो उम्र रसीदा और ये दुनिया फ़ानी से चले गए हैं। तो पीछे ये जो नई नस्ल है, इसने तो ड्रामे को किस रास्ते पे और किस डगर पे कर दिया? असल में ना अनपढ़ लोग जब आए ना, देखिए फ़नकार है ना, फ़नकार से ज़्यादा सुलझा हुआ मैं नहीं सोच सकती कि कोई बंदा हो सकता है। फ़नकार बाअखलाक होता है, जो फ़नकार है उसको, उसमें अदब होता है, उसमें बड़े छोटे की तमीज़ होती है, उसमें काम करने की सेंस होती है। मैं अपनी ज़ात की बात करूँगी क्योंकि मैंने जो काम किया सीख के किया। आज भी मैं जिस भी शहर में जाती हूँ, मैंने कभी वल्गर नहीं किया। मेरे से पहले लड़कियां क्या करके आ जाती हैं, मेरी हेडेक ये नहीं होती, मेरी होती है फोकस काम पे होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो आप काम की बात कर रहे हैं, ऐसे ड्रामे मैंने किए हैं अलहमरा में और तमासील में किए हैं, मैंने महफिल थिएटर में किए हैं। इसके अलावा फैसलाबाद सबीना में मैंने बड़ा अच्छे ड्रामे दिए हैं, तो मैं रोल ही करती हूँ। और उम्मीद है कि जो सुहेल अहमद साहब का, बब्बू बराल साहब का जो दौर में जो ड्रामे होते थे, इंशाल्लाह वो वक्त वापस आएगा और अच्छे फ़नकारों का वो टाइम वापस आएगा। उनके लिए बड़ी अच्छी आसानियाँ हो जाएंगी काम करने की। चलो आखिरी सवाल, हुमा जी क्या करने जा रही हैं, क्या कर रही हैं मुल्तान के शायकीन के हवाले से, अपने ड्रामे के हवाले से, अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे अपने शायकीन मुल्तान के लोगों को? जी, मैं मुल्तान वालों को यही कहूँगी कि मुल्तान रेक्स थिएटर में मैं आई हूँ, फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, तो यहाँ पे आएँ प्ले देखने के लिए। और यहाँ पे मेरी बहुत अच्छे एक मेडले चल रहे हैं, एक वाइंड अप का गाना चल रहा है और टीम बहुत अच्छी है। सिल्क है यहाँ पे मेरे साथ, सिल्क चौधरी और आसिफ इकबाल साहब हैं, तो यहाँ मुल्तान के सुपरस्टार्स हैं, तो ज़रूर आएँ देखने के लिए। बहुत अच्छा ड्रामा है। मुल्तान में वैसे भी वल्गर तो बिल्कुल भी नहीं होता, तो ड्रामा ही होता है, तो अच्छा है। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मारूफ स्टेज अदाकार, टीवी अदाकार आसिफ साहब भी यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं और हुमा अली भी यहाँ पर परफॉर्म कर रही हैं। उनका ये कहना है कि मुल्तान के शायकीन बेहद फ़नकार से प्यार करते हैं और उनका मज़ीद ये कहना है कि ड्रामा जो असल हकीकत की तरफ जा रहा है, जो अगर हम बात करते जाएँ सुहेल साहब और अमानुल्लाह साहब और ये जो बड़े फ़नकारों के साथ परफॉर्म होती थी, तो वो भी यही ख्वाहिश रखती हैं कि हमारी उसी परफॉर्म की तवक्को है और वो हम कर भी रहे हैं। और मज़ीद अगर ड्रामा इससे भी अच्छा हमसे कोई स्क्रिप्ट पे काम करवाना चाहते हैं तो हम वो भी बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हम वही फ़नकार हैं जो रिहर्सलों के साथ आगे जाना चाहते हैं, बजाय कि हम किसी को फ़ोन करके ये कहें कि हमें शायकीन चाहिए। वो शायकीन अपने फ़न से बनाना चाहते हैं। प्यार तो आपको पता है सब लोगों ने करना होता है, तो उनकी पूरी कोशिश है कि हमारे फ़न से ज़्यादा प्यार करें, हमसे ज़्यादा फ़न से प्यार करें। जी।